अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा फिरका जन्नत में ले जाएगा? ये जन्नत में ले जाने वाला काम कौन सा फिरका कर रहा है? आइए हम चेक करते हैं रमज़ान के तराजू में। रमज़ान के तराजू यानी इससे आपको पूरा पूरा आइडिया आ जाएगा कि वाकई में यही फिरका काम कर रहा है। बोलना अलग होता है और काम करना अलग होता है, क्योंकि इल्म से बेहतर अमल है। कौन काम कर रहा है, नहीं जन्नत में ले जाना है, कौन सा फिरका काम कर रहा है, तो इस पे ही तवज्जो है हमें। तो रमज़ान महीने के अंदर हमें मौलवियों से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सवाब का जो काम ज़कात का है, मदद करना है। इस्लाम ने एक ज़कात रखी है कि इस्लाम का कानून यह है कि सबसे पहले अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्तों को ज़कात दें। पड़ोसी 40 घर आएँ बाएँ दाएँ हैं, आप उसे चेक करके ज़कात दें, या आपके रिश्तेदारों में कोई कमज़ोर ऐसा है तो उसे दें। तो मदरसे के नाम पर जितने भी है, देवबंद, बरेलवी, तबलीग जमात, दावत इस्लामी, अहले हदीस, कादिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, 14 खानवादे, इसके अलावा जितने भी फिरके हों, क्या वाकई में ये लोग जो अगर जो ज़कात लेते हैं, एक तो ये इन्हें तालीम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, कि पहले हक अदा करो बाद में हमसे लो। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ वज़न में हमने तोल रख दिया है। अगर ये ले रहे हैं तो क्या किसको दे रहे हैं? कि जो बंदा कर्जदार है, जो बंदा कर्जदार है, वो अगर मर जाए तो उसकी ज़मीन और आसमान के बीच में रूह लटकती रहती है, इसकी मग़फ़िरत नहीं होती। तो क्या वाकई में ये फिरके के जो भी रहबर है, चाहे ज़कात से या अपनी मेहनत से या वाकई में जन्नत में ले जाने वाला काम करें, तो क्या इनकी कर्ज अदा कर कर इनको जन्नत में ले जाने वाला काम कर रहे हैं? सवाल आप पर है। या कोई मौलवी, कोई फिरके का रहबर, नेता, जो लोग रहबर, अमीर, कोई भी, किसी ने ऐलान किया है कि आइए हम आपको जन्नत में ले जाएंगे, किसी भी कर्जदार का कर्ज अदा करेंगे, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे, कर्जदार का कर्ज अदा करके जन्नत में ले जाएंगे? कौन सा फिरका है? अब हमें बता सकते हैं जिसने बा ऐलान किया हो। सवाल आपके सामने, तराजू में तोल लीजिए। खाली एक ही रूह को आज़ाद करने वाला ही जन्नत में, जो करवा सकता है वो जन्नत में ले जाएगा। हाँ, हमारे कुछ भाई वगैरह हैं जो फिरका परस्त नहीं, मुसलमान हैं, भले फिरका अपनी जगह वो करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में मरने के बाद आला साला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। क्या फिरका कर रहे हैं? सवाल यहाँ फिरके पर है। वो आप इन्हें अगर मदरसे में ज़कात देना, तो भले हम दीन का काम कर रहे हैं, जन्नत में ले जाने वाला काम कर रहे हैं, तो वही फिरका आपको जन्नत में ले जाएगा। और नहीं कर रहे हैं तो ये लोग सिर्फ आपके दिमाग से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस्लाम का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आपको नमाज और रोज़े में ही दिमाग लगाकर आपको दिखाया कुछ जा रहा है, आपके जेब से पैसे करवा कर ये लोग खुद तो जन्नमी हो रहे हैं, मुनाफिकीन हो रहे हैं, और आपको भी इस गुनाह के काम में शामिल कर रहे हैं। जो फिरका अगर कर्जदार के कर्जों को अदा कर रहा है, ऐलान करके क्या आइए हमारे पास, वही फिरका जन्नत में ले जाने वाला कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, आपके इख्तियारात में है। मेरे हिसाब से तो वही फिरका जन्नती में ले जाने वाला कहलाएगा, नहीं तो बाकी सब धोखे। ये सब मुनाफिकीन है, जो नहीं कर रहे हैं वो मुनाफिकीन है, ताकत होने के बावजूद भी मुनाफिकीन है, कौम के गद्दार हैं, इस्लाम के कातिल हैं। आप इनसे बचिए और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि अब शैतान की ज़रूरत ही नहीं रही, शैतान की कोई ज़रूरत नहीं रही, ये खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं। और इन्हें हम ताकत भी हम खुद दे रहे हैं, जो जिस भी फिरके का हम मान रहे हैं उस फिरके को मानने वाले इन्हें ताकत दे रहे हैं। तो याद रखना, बरोज़े क़यामत जब आपका पड़ोसी, रिश्तेदार ये कहेगा कि इसके पास थी देने के लिए ज़कात लेकिन नहीं दी, तब क्या सवाल होगा वो देख लेना। तो ये रमज़ान ही में आपको पता चल जाएगा। ये ऐसा तराजू है ना, सब खोल के रख देगा आपके सामने, कौन हक पर है कौन नहीं। शुद्ध और इस्लाम, शुद्ध वाला इस्लाम चाहिए, हक इस्लाम चाहिए। तो ये लोगों तक बात पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें, उनके दिमाग को खोलें कि इनके खेल में ना फंसिए और अपनी ईमान की हिफाजत कीजिए।
मेरी इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, सवाब की नीयत से पहुंचाइए। ना जाने आपके वीडियो पहुंचाने से किसी एक का अगर भला हो गया, उसकी रूह आज़ाद हो गई हो कर्ज से, तो इसके सवाब के हकदार आप भी होंगे। मेरे सवाल है या आपके कोई भी टॉपिक मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली मैसेज करना हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी दुआ करना तब इस गुनहगार गुलाम दस्तगीर को भी ज़रूर याद करें। अल्लाह हाफिज़ की अमान।